कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और आप देख रहे हैं परीक्षापुर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 का टायर 1 का एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और अपना टारगेट ये है कि इसको हम 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको समझाते समझाते इसको 10 से 12 मिनट में करूँगी। फिर तो आपको लगेगा ना कि एक्चुअल में जो है वो पेपर 10 से 12 मिनट में शूट किया जा सकता है ना, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको। मैं जल्दी पढ़ाऊंगी, फास्ट पढ़ाऊंगी। रीज़न ये है कि मुझे ये बताना है कि 10 मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। पहला देख सकते हैं आप, सीज लिखा हुआ है। सीज का एंटोनियम बताना है। पहला वर्ड लिखा है स्नैच, जो कि सिनोनियम हो गया, गलत हो गया। दूसरा वर्ड लिखा है कैच, ये भी सिनोनियम है। चौथा वर्ड लिखा है ग्रैब। ग्रैब करना भी मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर देना, पकड़ लेना। तीसरा हो जाएगा लूजन, किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना। सीज का जस्ट उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्रिएचर की स्पेलिंग सही है, स्पेसिफाइड की स्पेलिंग सही है, डिक्रीज की स्पेलिंग सही है, पीसफुल की स्पेलिंग गलत है। PEACEFUL होती है पीसफुल की स्पेलिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे कोई काम करना। जब आप बहुत स्लोली कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। इसका एंटोनियम बताना है अपने को, तो स्लो नहीं होगा। स्लो मतलब तो ऑलरेडी धीरे होता है। रेगुलर, जब आप कोई काम रेगुलर करते हैं तो मतलब वो ग्रेजुअल की श्रेणी में आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जेंटल, जेंटल मतलब बहुत सामान्य तरीके से काम करना। और एब्रप्ट, एब्रप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम बताना था। एब्रप्ट मतलब होता है गलत तरीके से कोई काम करना, ठीक है। तो एब्रप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेजुअल का एंटोनियम एब्रप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हमको बताना है फोर्थ क्वेश्चन पे कि कौन सा राइट इसका पैसिव वॉइस होगा। देखो इज दिख रहा है, आर बीइंग ढूंढो, बस काम खत्म। सेकेंड वाले में आर बीइंग दिख रहा है। जब भी कोई सेंटेंस इज आर से स्टार्ट होगा, इज आर से, तो हमें बीइंग वाले वर्ड ढूंढने होते हैं, है ना। पैसिव बनाते समय हमेशा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए बीइंग कहाँ पर आया, बीइंग सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में। आंसर कीजिए, आगे बढ़िए, इतनी देर रुकना नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रेज़्यूमे। रेज़्यूमे मतलब होता है किसी चीज़ का शासन करना। जब आप किसी पर रूल करते हो ना, शासन करते हो, उसको बोलते हैं रेज़्यूमे। इसका सिनोनिम बताना है। कंट्री मतलब देश होता है, स्पेस मतलब जगह होती है, टेरिटरी मतलब होता है कि वो भी आपका कोई शासन करने की जगह है ना, तो टेरिटरी बोलते हैं ना, स्टेट बोल सकते हैं। रूल इसका ही सही आंसर हो जाएगा। शासन करना यानी कि रेज़्यूमे, जो आपके शासन करने की जगह होती है उसको बोलते हैं रेज़्यूमे। रूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनरिक, जेनरिक डिसीज होती है। जेनरिक का मतलब होता है जो यूनिवर्सल हो, जो सामान्य तौर पे पूरे जग में जाहिर हो, उसको बोलते हैं जेनरिक। डेफिनाइट, डेफिनाइट मतलब एक निश्चित। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब ये होता है एग्जैक्ट या एक्यूरेट। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, ये तीनों सिनोनिम है, सिर्फ एक एंटोनियम है यूनिवर्सल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल डिसीज या जेनरिक डिसीज से याद कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज द बार। रेज द बार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपने ऊंचे गोल सेट करना। मतलब जब आप बार को यहाँ सेट करोगे तब आप यहाँ आकर के गिरोगे। अगर 100 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तब 98 पे गिरोगे, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू सेट हायर गोल्स, अपने गोल्स को बड़ा सेट करना, रेज द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइफ्स। यहाँ पे एरर छांटनी है। देखो पूरा सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है, तो विल कैसे आएगा, वुड आएगा ना। फटाफट से आंसर करो, आगे बढ़ो। वी विल हैव में एरर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक फॉर द बक। बैंक फॉर द बक का ईडियम बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। बैंक फॉर का बक का मतलब होता है बक मतलब वैसे भी पैसा होता है, ठीक है। मनी से रिलेटेड ही आएगा। मनी से रिलेटेड दो चीज़ें लिखी हुई है, लेस वैल्यू फॉर मनी या मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंक मतलब होता है ऊंचा उठाना, तो मोर वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। मनी की ज़्यादा वैल्यू करना, मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। टू द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। देखो यहाँ पर टॉय ड्रमर सिंगुलर है, यहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर यूज़ होगी। इसके अलावा इफ़ यू प्रेस द बटन लिखा हुआ है, यहाँ से क्लॉज जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में लग गई, ये भी सही है। तो नो एरर हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कोई भी इसमें एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स टू रिमूव द माइक्रोब्स
ऑन देम। अच्छा ऑन देम ही यहाँ पर आएगा, ऑन दियर नहीं आ सकता। ऑन दियर क्या होता है, प्रोनाउन होता है ना, लेकिन ऑन दियर पॉजेसिव केस है, ये नहीं आ सकता। ऑन दे भी नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस है। ऑन दोज भी नहीं आ सकता। ऑन देम, देखो ऑन के बाद ऑन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का आना ज़रूरी है, तो यहाँ पर देम ही सही होगा, नो सब्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 12वें में, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस, 3 चीज़ों के समूह को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, तो बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, अनगिनत बार मैंने इसको पढ़ाया, ट्रायोलॉजी बोलते हैं, ट्रायोलॉजी, ठीक है, 3 चीज़ों के समूह को ट्रायोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर कह रहा है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, सब कुछ प्रेजेंट में लिखा है, जाकर के पास्ट में कर दीजिए। देखिए वॉज कहाँ लिखा हुआ है, वॉज सिर्फ एक ऑप्शन में लिखा है, सेकेंड वाले में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 14th इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अचीव नहीं करेंगे हम, कोई भी जब जहाज होगा ना उसको अचीव नहीं कर सकते। एकम्प्लिश मतलब अपराध में सहयोग करना, एडवांस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ऊंचे लेवल पे। प्रोक्योर का मतलब होता है पाना, है ना, प्रोक्योर का मतलब होता है पाना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर प्रोक्योर हो जाएगा। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू प्रोक्योर 21 MIG 29, मिग जहाज जो था उसको हमने प्रोक्योर किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रीअरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है। व्हेन वी गॉट, अब देखो यहाँ पर देखो कहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, तो व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट, क्या देखा हमने, इट यहाँ पर आया ना, इट के लिए यानी कुछ तो पहले से आना चाहिए। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, इससे स्टार्ट हो सकता है, तो यानी कि ए वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब 2 ऑप्शन बचे, BCAD या BCDA, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि बी के बाद तो सी आना है, तो वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस। अब उसके बाद में AD आना चाहिए या DA आना चाहिए। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, या व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। अब देखो बर्निंग हाउस के बाद हम क्या देखेंगे, वी सॉ इट, उसको देख के हमें ऐसा लगा जैसे स्टीम निकल रही हो, तो जब बर्निंग हाउस को देखेंगे तभी तो ये लगेगा ना, तो BCAD आना चाहिए, BCAD, ठीक है, BCD नहीं होगा, पहले बर्निंग हाउस के बाद हमें बताना पड़ेगा कि उस जब हमने जलते हुए घर को देखा तो हमें ऐसा लगा कि उससे धुआं निकल रहा है ना, तभी तो देखेंगे तभी तो बताएंगे ना, पहले ही पता चल जाएगा तो बर्निंग हाउस पहले कैसे देख लेंगे, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th पे आ गए हैं और अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है, देख लो, टाइमर लगा के कर रही हूँ इसलिए। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर, क्या चीज़ होती है जो शॉर्ट टेम्पर बना लेगी, वर्क एंड डोमेस्टिक ग्रेविटी तो फोर्स और उसमें लगती है, वेट्स भैया डोमेस्टिक वेट उठाता है क्या, तुमसे कहा जाता है घर और बाहर का प्रेशर, मतलब लोग ये चीज़ का प्रेशर है मुझ पे कि मैं जो है शॉर्ट टेम्पर होती जा रही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, एग्जाम का मेरे पास इतना प्रेशर है कि मैं शॉर्ट टेम्पर हो रही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, इस चीज़ का प्रेशर उसको शॉर्ट टेम्पर बना दिया है, आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग को देखना है कौन सा सही होगा, देखो किससे स्टार्ट होगा, DACD। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात नोटिस करनी है, ऑप्शन ए में लिखा है बट द ईगल, नहीं शुरू हो सकता, कभी भी तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, बट द ईगल से शुरू ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले ईगल को डिफाइन करना पड़ेगा। द बीटल देयरफॉर इंटरसीड विद द ईगल, फिर ईगल आ गया, ईगल से डिफाइंड, यहाँ देखो पहली बात तो बी से कोई ऑप्शन नहीं बना है, इसको छोड़ो। सी से देखो व्हेन द ईगल फ्लू अवे, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन व्हेन द ईगल लिखा है ना, जब ईगल उड़ी, उसके पहले तो कुछ बताओ। अब यहाँ देखो डी वाले ऑप्शन में लिखा है अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, अब ये सही है, हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, जो एक हेयर था वो एक ईगल के द्वारा पीछा किया जा रहा था, टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूजी टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल whom he begged to save। अब डी से देखो स्टार्ट हो सकता है, डी से 2 ऑप्शन है आपके पास, DBAC और DCAB,
अब देखो, अब क्या होगा, डी के बाद बी आना चाहिए या डी के बाद सी आना चाहिए। द बीटल, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में बीटल का यूज हुआ है और उसके बाद बी वाले में तुरंत बीटल का यूज हुआ है, यानी कि इसके तुरंत बाद हमें बी लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करो, आगे बढ़ो, पढ़ना नहीं है इतनी देर टाइम दोगे तो नहीं निकलेगा भैया। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, देखो मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, पहले से नहीं पढ़ रखा है इसको। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, ड्रोव बोलते हैं इसको, ड्रोव, DROVE, ड्रोव, ठीक है। क्राउड मतलब होता है जो लोगों की समूह होती है, उसको क्राउड या थ्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे बताना, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और अ ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश। अब देखो यहाँ पे मैं छोटा कर लेती हूँ, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट। देखो ये जो क्वाइट लिखा है ना, इसका मतलब होता है चुप रहना, क्वाइट, पीस कीप क्वाइट बोलते हैं ना, और यहाँ पर आना चाहिए ये वाला क्वाइट, QUITE, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, क्वाइट अनप्लीजेंट, ये दोनों ही चीज़ें जो है पूरी तरह से अनप्लीजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें पे आ जाएंगे। 20वें पे बताना इनकरेक्ट स्पेलिंग, ऑब्वियसली बात है वॉयलेंस की गलत स्पेलिंग हो जाएगी। देखो वॉयलेंस जब हम बोलते भी है ना तो भी गलत बोलते हैं, वॉयोलेंस होता है इसका आंसर, है ना, वॉयोलेंस। जब सही बोलोगे तभी सही लिखोगे, वॉयलेंस बोलोगे तो VOI लिखोगे, वायोलेंस बोलोगे तो VIO लिखोगे। बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन एग्जाम में समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलो आ चुके हैं हम लोग क्लोज टेस्ट पे, अब बस 2 सेकेंड की बात है और उसके बाद हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। फटाफट से क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी स्पेशली पुटका। जब भी कोई भूटान से लौटता है तो वो हनी, प्योर हनी होता है जिसको बोलते हैं पुटका, एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस, ये जो पुटका जो होता है वो क्या है, एंटीबायोटिक हनी है, प्रोड्यूसेस। अब पहले नंबर पे बताना है हमको क्या भरना है, प्रोड्यूसेस विथ, प्रोड्यूसेस बाय, प्रोड्यूसेस थ्रो या प्रोड्यूसेस ऑफ, क्या लगेगा इसमें, तो प्रोड्यूसेस बाय लगेगा, ठीक है। जब भी प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी, जब भी देखो प्रोड्यूस्ड लिखा है ना, थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, और फिर के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है ये डिफाइन कर रहा है ना, तो बाय आ जाएगा। थ्रो नहीं आएगा, विथ के साथ होता है, नहीं बनेगा, और ऑफ भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाय किसके द्वारा बनता है, मेलिपोना बीज यानी स्टिंगलेस बीज, जिनके डंक नहीं होता वो वाली बीज से बनता है। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, कहाँ पाई जाती है ये ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब देखो यहाँ बताना है बिटवीन 700 to 1, देखो बिटवीन के साथ तो आगे एंड आना चाहिए, हट गया। आफ्टर, अमंग या मिडेस्ट, क्या हो जाएगा बताओ, बिटवीन, हाँ यही लगेगा, सेकेंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन से एरिया के मध्य पाई जाती है, 700 से 1500 मीटर अबव सी लेवल के, सी लेवल के ऊपर 700 से 1500 मीटर अबव। अब यहाँ पे आप बोलोगे बिटवीन के साथ तो एंड आना चाहिए, फ्रॉम के साथ टू आता है, देखो फ्रॉम नहीं दिया हुआ है तो हमें बिटवीन के साथ ही जाना पड़ेगा और अदर कोई ऑप्शन नहीं है। चलो 23वें में देखो, 23वें में क्या होता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। ड्यू के साथ तो भैया आंख मूंद के ड्यू टू लगा दो, ड्यू टू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, है ना, ड्यू टू लगा दो बस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्यू टू दियर स्मॉल साइज। ड्यू के साथ हमेशा टू आता है, ड्यू टू मतलब रीजन देना होता है। और लास्ट 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24वां कौन सा है, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस डैश रेगुलर हनी बीज, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस, है ना, एंड देन दो देन, क्या हो जाएगा, एंड देन देखो दो वाले देन लिखे, देखो एक जो है ये होता है जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, THAN, मोर देन, किसी से जब कंपैरिजन करते हैं ना तो उस केस में ये वाला देन आता है, तो यहाँ तो होगा नहीं। न्यूट्रिशंस एंड रेगुलर हनी बीज, ये भी नहीं होगा, न्यूट्रिशंस देन रेगुलर हनी बीज, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन के केस में देन आ जाएगा। रेगुलर हनी बीज से जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, इसलिए ये बताना था, ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें, तो 4th वाला क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, 25th और लास्ट है ये, और इफ इट हैज़ अ टैंगी सोर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा टैंगी या सोर टेस्ट का होता है, मतलब खट्टा टेस्ट का होता है, और ये आपके जो
सोर थ्रोट होता है ना, मतलब गला, उसको क्या करता है। आप देखो यहाँ पर बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है। अपीज का मतलब भी होता है शांत करना, पैसिफाई का मतलब शांत करना, काल्म का मतलब शांत करना, सूद का मतलब भी शांत करना। क्या लगाएंगे? देखो अपीज नहीं लग सकता, पैसिफाई नहीं लगेगा, काल्म भी नहीं लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा सूद। पूछो क्यों हो जाएगा, बता दे रही हूँ। काम तो नाउन है और कैन के बाद हमें वर्ब लाना है, 3 ऑप्शन गलत हो गए। अपीज भी नाउन है, उसके बाद मुझे वर्ब लाना है, गलत हो गया। अब पैसिफाई तो एक वर्ब है, क्यों नहीं है? पैसिफाई तब आता है जब कोई वॉर की बात हो रही हो। शांत करना मतलब किस सेंस में? पीस के सेंस में, है ना, पीस के सेंस में यहाँ शांति देना। और सूद जो है ना, SOOTHE, सूद का मतलब होता है जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ खा करके शांति मिल गई, मतलब आत्मा को शांति देना, उसको बोलते हैं, उस सेंस में बोलते हैं शांत करना, है ना। तो यहाँ पर यही है कि उसको खा करके ना अंदर से लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ कोई खा ली, ये बोल रहा है ना वो सेंस में। वो जो शहद खाओगे तो वॉर थोड़ा ना करोगे जाके, शहद खाने पे तुमको अच्छा लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने यहीं तक था, ठीक हो, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और टाइम अपना लगा है टोटल मैंने समझा करके किया है तब 15 मिनट लगा है। तो आपको देखना है कि यार देखो फटाफट से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने। आज मैंने इसलिए इतनी जल्दी में कराया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि समझाने के बावजूद भी 15 मिनट में इंग्लिश सॉल्व कराई जा सकती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज़ परीक्षापुर, तो जाइए जल्दी से चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। 2 बजे राहुल सर की क्लास होती है जिसका आइकन आपको यहाँ दिख रहा होगा, और शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, देखना ना भूलिएगा। रेगुलर वीडियोस आती हैं, टिल देन मेंस पूरी वीडियो आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।